हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। आज मैं आपके सामने एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ साथियों कि इसमें एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं। एलसीएम को क्या बोलते हैं अपन साथियों, लघुत्तम समावर्तक। और इसको क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, ला सा पा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मा सा पा। कुछ आया समझ में। अगर एलसीएम की बात करें तो ये बोलते हैं सब, एचसीएफ की बात करें तो ये बोलते हैं। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। इंग्लिश में साथियों लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी इनको इसके हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। तो कुछ इनके नियम है साथियों। तो इनके नियम कैसे है, तो चलिए अपन नियम की तरफ। नियम क्या कहता है ये, एलसीएम ला सापा एलसीएम। और जी क्या बोलते हैं, एचसीएफ। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग, जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए उसे एलसीएम कहते हैं। कुछ आए समझ में साथियों। एलसीएम का नियम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 8, 10। तो अपन सबसे छोटी से छोटी संख्या से उसको अपन काटेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाती है, 2 होती है। तो 2 से काटो, 4, 8, 5। फिर साथ 2 से 1, 2, 5। फिर 2 से 1, 1, 5। फिर 5 से। तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इसका आंसर लेकर के साथ कितना आया, 40। कितना आ गया, 40। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, उसे अपन एलसीएम कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, एलसीएम। यानी कि हवाज संख्या या
बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, जी अभाज्य संख्या या फिर बढ़ते क्रम में। तो एलसीएम के बारे में कुछ आया समझ में क्या नहीं आया? तो चलो अपन एचसीएफ की तरफ, इसको नोट कर लो। चलो एचसीएफ, अब एचसीएफ का रूल्स क्या कहता है? एचसीएफ का रूल्स क्या कहता है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी माँ सा पा, माँ सा पा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या कहता है नियम इसका? इसका नियम क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, कॉमन हो, क्या कॉमन हो, उसे HCF कहते हैं, उसे HCF कहते हैं। तो कुछ आ रहा है समझ में साथियों? ये देखो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी माँ सा पा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, उसे HCF कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 6, 12, 24, 6, 12 और 24। तो इसमें ये देखो साथियों कि इसका HCF कितना होगा, इसका HCF कितना होगा? क्या पूछा इसमें? इसका HCF क्या होगा? इसको अपन भाग विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से। तो कैसा होगा ये देखो, तो अपन बड़ी से बड़ी संख्या लिखा रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये देखो साथियों, इसमें 2 से डिवाइड चले जाएगा, हाँ चले जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। क्यों? 2 से, इसमें 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी, ये भी, 3 से ये तीनों, लेकिन 4 से ये नहीं जाएगा, क्या जे, तो 4 नहीं, 4 नहीं। अब देखो साथियों, अब नियम क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ आया समझ में क्या नहीं? बड़ी से बड़ी संख्या को अपना कॉमन लेना है, क्या? बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जो लिखा अपने पास 24, 48 और 120। तो ये देखो कि इसमें अपन कॉमन क्या आएगा फैक्टर करके। तो देखो ये देखो 2448 और 120 किस किस टेबल में आती है? तो ये 1 से चला जाएगा, पहली बात, 2 से भी, 3 से, 4 से, 6 से और 8 से और 12 से और 24। तो इस क्वेश्चन का इतने सारे वो निकल के अपने पास आया, क्या? जो इन संख्याओं से वो 1, 2, 3 यानी कि 24, 48 और 120 सब कटने वाली संख्या है ये सब। अब देखो ये 1 से भी कट जाएगा, 1 से ये भी चला जाएगा और 1 से ये भी, तो ये 1 में सही है। और 2 से भी डिवाइड जा रहा है पूरा, 3 से भी जा रहा है
4 से भी जा रहा है तीनों संख्या, और 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 12 से भी सब में जा रहा है, और 24 से पूरी संख्या में डिवाइड जा रहा है। तो नियम क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी। तो इन सब में संख्या बड़ी कौन सी है, इन सब में सभी संख्या बड़ी कौन सी है, 24। कौन सी है, 24। तो इस क्वेश्चन का 24 ही SCF निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई? बस आपको इनकी फैक्टर करनी है, ये देखना है कि किस किस टेबल से ये जाएगा। फिर आप कॉमन लिखा सकते हैं बड़ी संख्या को, फिर आप कॉमन क्या लिखा है जी, कॉमन यानी कि लिखा सकते हैं। तो इसका कॉमन कितना आया, 24। तो इस क्वेश्चन का ये है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्या SCF में क्या साथियों, कॉमन संख्या छापनी, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ओपन करेंगे साथियों क्या, 24, 30, 30 और क्या मान इसको ओपन, हाँ 40 मान लो इसको ओपन, क्या मानो 40। तो अब डिवाइड विधि से अपन इसको कट कर लिया। अब इसको अपन करेंगे क्या, किस विधि से करो इसको, गुणनखंड विधि से। इससे भी अपन इसको सीखेंगे कि ये विधि क्या काम करती है, ये विधि क्या काम करती है। तो इसको करने के लिए जिसको लगा 24, 30 और 40। तो इसको अपन ऐसा करते हैं, 24, 30 और 40, इसको अपन ऐसा करते हैं, ऐसा गुणनखंड विधि को अपन ऐसे करते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या अपन चेक करते हैं। तो इसका आधा कितना होता है, 12, इसका 6 और इसका 3, अब मिल जाएगा 12। तो 2 से मैंने काटा इसको तो 12 आया, फिर 2 से इसको काटा तो 6 आया, फिर 2 से इसको काटा फिर 3 आया, फिर 3 से काटा तो 1 आया, इसको भी 2 से काटो तो 15 आया, अब 3 से काटो 5, 5 से 1। आई बात समझ में? इसको 2 से काटो 20, फिर 2 से काटो 10, फिर 2 से काटो 5, अब 5 से 1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो साथियों, तो 24 के फैक्टर क्या बने अपने, इसके 30 के क्या बने और 40 के क्या बने, क्या बने ये देखो साथियों। तो क्या क्या बने इसके, 2 गुना 3, ये तो बने आपके ये सारे, 1 2 3 1। बोलो हाँ या ना, बात आई समझ में? अब 30 के कितने बने, 2 3 और 5, 40 के 2 2 2 5। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब देखो क्या कह रहा है, इसमें अपन कॉमन छाटेंगे, क्या कॉमन। तो जी देखो साथियों, इसमें 2 और 2 कॉमन आया है, क्या आया है 2 और 2, और कुछ आ रहा है इसमें कॉमन। देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये 2 कैंसिल। इसमें 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो जी कैंसिल। ये भी 2 कैंसिल। तो और तो कुछ आया नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 लेकिन ऊपर 5 नहीं है, तो इस 5 को नहीं ले सकते। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा, इसका SCF। बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात आपकी समझ में आई साथियों क्या नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी विधि से। जी लगा 24 24
24 है ना साथियों, 24, 80 और 40। जी अपने पास कुछ क्वेश्चन है इसी विधि से साथियों, तो इसको भी अपन करते हैं 24, 80 और 40। तो इसका क्या लिखा गया आएगा जी, देखो इसको अपन पहले जैसे ही करेंगे, पहला जैसा। तो 2 से काटो साथियों, 2 से गया जी 12, फिर 2 से गया जी 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3 से गया 1। बोलो हाँ या ना। इसको भी 2 से काटो 40, इसको 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। बोलो हाँ या ना। फिर 2 से काटो 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। बोलो हाँ या ना। अब इसके फैक्टर निकालो साथियों कि 24, 80 और 40 का। तो इसमें क्या क्या आए ये देखो, 1 2 3, तो 3 बार 2 आया, एक 3 आया। बोलो हाँ या ना। इसको भी 2 2 2 और 2 और 5। इसमें 2 कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 और 4, एक 5 है ना। इसमें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो 3 बार। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। अब इसमें क्या लिखा है कॉमन, एक 2 जी आ गया बार, और एक जी 2 जी आ गया, और एक जी 2 ये आ गया। कौन सा आ गया, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। और तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा, कॉमन मिल रहा है या नहीं। इसमें 3 है लेकिन 3 नीचे नहीं है, तो 3 कैंसिल। इसमें 2 बीच में लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, ये भी कैंसिल। इसमें 5 ऊपर भी है, नहीं सॉरी नीचे भी है, बीच में भी, लेकिन ऊपर नहीं है। तो ये इनको मत लो, ना 3 को लो ना 2 को लो। तो इसमें क्या लिखा गया है, 2 2 और 2। इसका रेस कितना होता है, 8। इसका ऐसी यही है, यही तो पूछा इसमें आंसर, ये लेकर के आ जाए। बोलो ये बात समझ में आई क्या नहीं आई। एससीएफ की पूछे तो आपको एससीएफ वैसे भी लिखाना है और वैसे भी लिखा सकते हो, डिवीजन मेथड से और गुणनखंड विधि से, मतलब गुणनखंड विधि से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखा सकते हो। बस आपको इसमें कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। अब कुछ नया मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा तरीका इसका। डिफरेंस मेथड, इससे भी अपन इसको चेक करते हैं। जैसे ये लिखा है 24, 30 और 40, अभी का जो मैंने आपको कराया नहीं अवल, जस्ट अभी वही है क्वेश्चन, वही है। तो इसका एससीएफ कितना आएगा साथियों, बंदी बोलो। इसका एससीएफ निकालो कितना आएगा, निकालो इसका एससीएफ इस विधि से। तो देखो साथियों इसको कैसे करना, ये देखो इसमें सबसे पहले अगर इस मैटर से आपको बात करनी है, इस मैटर से, कौन सी, डिफरेंस मैटर से, तो इसमें अपन सबसे पहले अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं, अंतर, यानी कि डिफरेंस। तो ये देखो साथियों 24 और 30, इसका अंतर कितना आ रहा है, 6 का। कितने का आ रहा है, 6 का। और इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है साथियों, 10 का। कितना आ रहा है, 10 का। लेकिन इसमें क्या दिखता है, डिफरेंस मेथड में क्या होता है, हमेशा छोटा वाला अंतर लिखाते हैं। क्या, छोटा वाला। डिफरेंस मेथड क्या कहता है साथियों, कि हमेशा छोटे वाले अंतर को देखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो छोटा वाला यही तो साथियों, तो ये वाला कैंसिल, इसको अपन करो, इसको अपन कर सकते हैं। तो इसके भी अब कर लो फैक्टर। क्या होते हैं इसके फैक्टर, इसका भी छोटा वाला लिखा हुआ,
तो 3 होता है, एक 2 होता है। क्या होता है 3 और 2, क्या होता है 2, क्या होता है 3 और 2। तो ये देखो साथियों 3 और 2 होता है साथियों ना। तो ये देखो साथियों इसका कितना निकल गया है 3 और 2 आया, बोलो हाँ या ना। तो ये देखो इसमें 3 से डिवाइड चले जाएगा, पूरी में 3 से ये चला जाएगा 24, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से ये 30 चला जाएगा, लेकिन ये 3 से जी नहीं जाएगा 40। बोलो सही है या गलत। 3 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो इसको 3 को कैंसिल। और 2 से चेक करो, 2 से 24 राइट, 30 चला जाएगा, 40 चला जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना लगेगा है 2। इस क्वेश्चन का आंसर, इसका एचसीएफ कितना आएगा 2। ऐसे इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं डिफरेंस मेथड से। इसमें अपन फैक्टर करके संख्या को दो पार्टों में इसको अपन तोड़ के भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखा सकते हैं। नेक्स्ट ये को बताता हूँ साथियों, आपकी समझ में आ जाएगा पूरा। ये लिखा है 36, 72 और 48, 36, 72, 48 नहीं सॉरी 88। तो सबसे पहले आप काम क्या करना पड़ेगा आपको, इनका अंतर, क्या अंतर। तो इसका अंतर कितना आ रहा है 6 और कितना आ रहा है 3 है ना, 6 और 3 आ रहा है 3 सही है। और इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर, इसका घटाओ 6, इसमें से इसमें घटाओ 16। बोलो हाँ या ना। तो डिफरेंस मेथड क्या कहता है, हमेशा छोटा वाला शब्द। तो इन दोनों छोटा कौन सा, ये वाला, तो इसको कैंसिल। इसकी बात चलेगी, किसकी, इसकी बात। तो ये देखो इसके भी फैक्टर, तो 4 और 4 होते ना, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 4 इंटू 4 कितना होता है 16। अब इससे ये देखो इसमें 4 से भी डिवाइड, तीनों संख्याओं में डिवाइड हो रहा है, और इससे भी हो रहा है, तो इसका आंसर ही इसका एचसीएफ 4 ही लिख देगा। तो ये तो पूछा ना आपसे, इससे भी डिवाइड करके चेक करो, इसमें चला जाएगा, इसमें भी, और इस 4 से भी चेक कर लो, इसमें भी, मतलब दोनों 4 से चला जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आएगा 4। बोलो हाँ या ना। ये छोटी सी बात आपकी समझ में आई या नहीं आई, नोट कर लो साथियों। और क्या क्या पूछा जाता है तो ये भी देखते हैं अपन। तो चलिए नेक्स्ट, आपको डिवाइड मैटर आया समझ में साथियों, और डिफरेंस मैटर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं साथियों। ये लिखा है साथियों इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएम। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपको, तो जैसे कि जी इसको अपन अंश बटे हर, इसके बटे में भी अपन मतलब अंश बटे हर को भी ऐसे लिख सकते हैं, यार ऊपर वाला शब्द अंश, नीचे वाला हर। जो प्रश्न पूछेगा वो हमेशा ऊपर होता है। जैसे जो लिखा है 1/3 2/9 पाई/12 जी। तो इसमें पूछा है एलसीएम, यानी एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा एलसीएम क्या पूछा है, इसका एलसीएम क्या होगा। जो पूछेगा वो वाला सिस्टम पूरा ऊपर वाला होता है,
यानी एलसीएम के बारे में बात चल रही है, तो ये पूरी संख्या एलसीएम, बोलो हाँ या ना। एलसीएम की बात चल रही है तो ऊपर वाला सिस्टम पूरा एलसीएम का। अगर एचसीएफ की बात चल रही है तो वही संख्या एचसीएफ, मतलब इसका उल्टा, इसका क्या उल्टा। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर नीचे एचसीएफ, एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऊपर नीचे एलसीएम। बोलो हाँ या ना, बोलो साथियों। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका साथियों एलसीएम कितना आ रहा है 5 10 10, और इसका एचसीएफ कितना आ रहा है जो संख्या से कॉमन हो। तो कॉमन कैसे, 3 से इसमें डिवाइड जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना 3। तो ऊपर वाला संख्या कौन सा आ गया एलसीएम, तो इसका अपोजिट एचसीएफ जब पूछेगा वो इसका आंसर है। एलसीएम की बात चल रही है तो ऊपर वाली संख्या सब पूरी एलसीएम की। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ, एलसीएम तो एलसीएम, जब पूछेगा उसका अपोजिट। जैसे अब एचसीएफ क्या, एचसीएफ जी लिखा है 1/3, 2/9 और 5/12। इसमें क्या चल रहा है एचसीएफ, क्या पर चल रही है इसमें एचसीएफ। क्या इस भिन्नों को एलसीएम में बताओ, मतलब इसका मान कितना होगा अंश बटे हर के रूप में। क्या किसके रूप में, अंश बटे हर। और इसमें पूछा क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ वाला शब्द ऊपर और एलसीएम वाला नीचे। बोलो हाँ या ना। और इसमें क्या पूछा था, इसमें क्या पूछा था एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर और नीचे एलसीएम। बोलो बात आई या नहीं समझ में आपकी में। इसमें पूछा क्या है एचसीएफ, क्या पूछा है एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ। तो ये देखो कि वन में किसी संख्या से डिवाइड जाता है सिवाय वन के, ओनली वन ही सब वन से ही इसमें डिवाइड जाएगा। तो वन से ही जी कटेगा, जी कटेगा, जी कटेगा, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा वन। एचसीएफ कितना आएगा इसका वन। अब इसमें निकाल लो आप एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3 से डिवाइड 9 9 36, इसका कितना आएगा 36 इसका। तो इसमें पूछा क्या है एचसीएफ, तो एक एलसीएम 36। आए बात समझ में। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि 14/33, 42/55, 21/21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो साथियों आपको पता होगा किसकी बात चल रही है इसमें, महत्तम। तो महत्तम माने क्या होता है साथियों एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैंने क्या बोला, इसको अपन अंश बटे हर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन पूछा क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ वाला ऊपर और एलसीएम नीचे, इसका उल्टा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब ये देखो साथियों 14, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, इसका एचसीएफ कितना हुआ, इनका एचसीएफ पूछा क्या है एचसीएफ। तो इसके बारे में बताना है आपको कि ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ कितना हुआ। तो ये देखो कॉमन संख्या कैसी, कौन सी कॉमन संख्या ले कि अपन इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड। 2 से जाता है जा रहा है लेकिन जी नहीं जा रहा, 2 कैंसिल। 3 से जा रहा है नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 7 से ये भी। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा साथियों 7। एचसीएफ कितना आ गया 7। बात समझ में आई या नहीं आई बात समझ में। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 7, एचसीएफ कितना आ गया 7। अब इसका एलसीएम,
तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा साथियों, एलसीएम तो ये देख लो छोटी से छोटी संख्या 11 इसका एलसीएम कितना आएगा 330, शायद समथिंग सही होगा, 330 एलसीएम। ऊपर वाला एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएम, बोलो हाँ या ना। तो एलसीएम को अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो इस टाइप से। 11 से काटो, 3 5 2, अब 2 से काटो, अब 3 से काटो, अब सिर्फ 5 से, ऐसे। तो ये देखो 11 2 3 5 यानी 11 2 3 और 5। तो इसका इससे करेंगे तो कितना आ रहा है 22, और 22 का इससे करेंगे 6, और 5 से करेंगे तो 330 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। एलसीएम ऐसे भी लगा सकते हैं आप। बात समझ में आई या नहीं आई। और एचसीएफ लिखने की बात करें तो ऐसे भी एचसीएफ लिखा सकता है 42 और 21 एक साथ ऐसे भी एचसीएफ आ सकता है। जैसे 7 से काटो, 7 ही कॉमन आ से ना, तो 7 से काटो, 7 दूनी 14 42 7 21। अब देखो, अब इस संख्या में एचसीएफ क्या कहता है कि सभी संख्याओं में भाग चला जाना चाहिए। तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, इसमें चला, लेकिन 3 से नहीं जाएगा, तो 2 कैंसिल। 3 से इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा, तो 3 भी कैंसिल। अब 4 तो सब, अब 4 बार टेबल से सब बड़ी आ गई, तो अब ये नहीं जाएगा। 5 से जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 7 से हाँ जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 7। एचसीएफ कितना आ गया 7। तो यही तो पूछा है आपसे, कितना पूछा है 7 और 330 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। चाहे तो आप साथियों आई बात समझ में आपकी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट ऑफ पा यानी कि लघुत्तम समावर्तक। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो पूछा है वही ऊपर लिखेंगे, उसी को अपन ऊपर मानेंगे, या फिर अंश बटे हर। तो देखो इसमें क्या पूछा है लासा, तो लासा क्या होता है एलसीएम, और जो नहीं पूछा वो इसका अपोजिट क्या होता है एचसीएफ। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई साथियों क्या नहीं, बोलो हाँ या ना। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ गया, ऊपर वाला कितना है 11 55 33 और 44। तो इसको अपन ऐसा भी करो तो 11 से काट सकते हैं, तो 11 5 यानी एक बार, और जी 3 और जी 4 और 3 से काट सकती है 1 5, अब 4 से काट सकती है, अब सीधे 5 से काटो बस। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो कितना आएगा इसका 660। कितना आएगा इसका 660। बोलो हाँ या ना। इसका करेंगे तो 33 इसका करेंगे तो ये, और इसका इससे करेंगे तो ये। इसका आंसर कितना आएगा 660। अब किसकी बात चल रही है साथियों, एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या चीज़ है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला। तो नीचे वाला संख्या कौन सी है 14 42 35 और 63। जी तो ना साथियों, जी तो ना, जी ये पूछा है, ये संख्या पूछी है, ये क्या है एचसीएफ की।
तो इसमें ये देखो, इसमें ऐसी संख्या कैसी संख्या प्रमाण है कि इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड और इसमें भी डिवाइड, एक ही टेबल से। तो ये देखो अपन 2 से करेंगे, तो 2 से डिवाइड इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 2 कैंसिल। 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो 3 कैंसिल। यानी कि सब में जाना चाहिए, कॉमन सब में। 4 से देखो, 4 से जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 से देखो, जा रहा है, नहीं जा रहा। 6 से नहीं। 7 से जा रहा है, 7 से 14, 42, 35 और 63। इस क्वेश्चन का 7 आंसर होगा। यहाँ पर एलसीएम का मान आया है कितना, 660 और एचसीएफ का आया है 7 ओनली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलो हाँ या ना। चलिए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट मेरे प्यारे साथियों, ये देखो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है, 90 20। कितना दिया है, 90 20। तथा महत्तम समावर्तक कितना दिया है, 16। कितना दिया है, 16। यदि इनमें से एक संख्या, क्या एक संख्या कितना दिया है, 128 हो तो दूसरी संख्या याद कीजिए। बोलो हाँ या ना। बात समझ में, इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई। तो इसमें पूछा क्या है, दो संख्या है, तो लघुत्तम को क्या बोलते हैं, एलसीएम। लघुत्तम को क्या बोलते हैं, एलसीएम। और महत्तम को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी हाँ या ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी हाँ या ना। तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एलसीएम। चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए इंटू बी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। इसको अपन ऐसे भी फिट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनका क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये देखो साथियों कि इसमें लघुत्तम कितना दिया है, यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है। हाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, तो कितना दिया है, इसको टाल दो। तो ये देखो साथियों, तो इसमें कितना दिया है, 90 20। तो 90 20 और ये किसके बराबर है, 16। अब इसमें क्या दिया, इनमें से एक संख्या, क्या एक संख्या कितनी है, 128। तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो इसको अपन सॉल्यूशन कर सकते काट के। तो इसको अपन 2 से काट लो, तो जी गया कितनी बार, 8 बार। जी गया कितनी बार, 6 और 4 है ना, 6 और 4, 6 और 4। इस जी गया 8 बार, 8 से इसको काट दो,
16 16 तो कितनी बची यहाँ पर 16 3 32 8 चौक 32 जीरो 240 दूसरी संख्या निकल के आ चुकी है। दूसरी संख्या तो क्या पूछा है इसमें, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कौन सी चाहिए साथियों 240। कौन सी दूसरी संख्या, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन आया साथियों समझ में कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए, दो संख्या 36 और 54 का मासापा 9 है, कितना 9 दिया है, उनके लासापा क्या होगा, उनकी लासापा क्या होगा। तो साथियों आपको पता होगा लासापा का मतलब क्या होता है एलसीएम, और मासापा का क्या होता है एचसीएफ। बोलो हाँ या ना। मैंने आपको ये बात बताई या नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, मासापा कहते बोलते हैं एचसीएफ से, और लासापा एलसीएम से। तो जिसमें पूछा है दो संख्या है, तो दो संख्या कौन सी मानेंगे अपन, ए और बी। क्या मानते हैं ए और बी। तो इसमें क्या दिया है, ए का मान जी, और जी दिया, और संख्या जी दी है। तो इसको अपन ऐसे भी तो करते साथ 36 मल्टीप्लाई 54, और जब पूछेगा उसका जी आ गया। तो इसको अपन कहा सकते 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना होता है साथियों 36। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 216। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिखा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2000 है। यदि उनका लासापा कितना दिया साथियों, कितना माने इसको 800 है, 800 है। तो इसका मासापा बताना है, मासापा। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, निकालो जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो साथियों, कितना आएगा इसको। तो साथियों ये देखो, तो इसमें संख्या कौन सी दी है 2000, तो 2000 और किसके बराबर है लासापा और मासापा, लासापा मासापा यानी एलसीएम इंटू एचसीएम, जी तो ना। तो जी देखो साथियों 2000, तो एलसीएम का मान कितना दिया है 800, और एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। तो निकालो जल्दी कितना आ रहा है इसका एलसीएम। तो साथियों इसमें 20 से आ रहा, सॉरी एक जीरो और है इसमें, 20,000 जी बस। अब निकालो, तो देखो साथियों 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से 3। अब कितना बचा अपने पास, 2 से काटो जाए, 4 से काटो, 2 और जी गया 5, 2 जी गया 5। सॉरी इसको अपन यहाँ से काट सकते साथियों। इसका आंसर कितना आएगा साथियों, ये देखो ये लिखा है 20,000, 20,000 जी कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया साथियों, एलसीएम कितना दिया है 800
और एलसीएम कितना दिया है, कुछ दिया नहीं ऐसा किसी की। तो अपने एलसीएम निकालना, तो जे वाली वैल्यू नीचे जाती साथ है 20,000, जे वाली वैल्यू इसके जस्ट नीचे और जी इसका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। क्या है, किसका आंसर है यहाँ पर, एचसीएफ का, एचसीएफ। तो देखो साथियों, अभी अपने किया था तो इसमें मैं 3 जीरो मान लिया, इसमें 2 जीरो ना जी बात दो, तो जी देखो 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको अपन काट सकते हैं, 4 से काटो साथियों, तो 4 2 जा 8 और जी गया 5, तो कितना बचा 5 और 0, 5 और 0। तो इस 2 से इसको भी अपन काट सकते हैं 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाए। और साथियों इसको अपन वैसे भी काट सकते, चेक कर दो 20,000 और जी 800 जी एचसीएफ, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे एक तो एक मेथड, दूसरा 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से जी 2 बार और जी गया 5 बार, जी 5 जीरो यहाँ पर, तो जी हो गया कितना 50, तो जी गया सीधा 25 बार। तो किस क्या निकल के आया है, एचसीएफ कितना आया है 25। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे भी, दोनों मेथड आपके पास आती हो काटने का, चाहे तो वैसे काटो चाहे वैसे काटो, निकल के एचसीएफ समान आएगा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये लिखा है साथियों, दो संख्याओं में 5:6 यानी 5:6, 5:6 का अनुपात है यदि उनके मासापा 9, मासापा कितना दिया 9, तथा लासापा कितना दिया साथियों, कितना माने इसको अपन 270 हो तो वे संख्या क्या है, जब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है, यानी 5 और 6 का रेशियो है। यदि इनमें मासापा 9, लासापा 240 हो तो वे संख्या क्या है। तो आपको पता हो मासापा का मतलब क्या होता है साथियों, एचसीएफ, और ला का इसका क्या होता है, एलसीएम। बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे साथियों, बे संख्या कितना दिया है, बे संख्या क्रमशः कितना दिया है 5:6। साथियों मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन रेशियो में आए तो इसको अपन 5x और 6x यानी x के नाम में लिखते हैं, अपन x के फॉर्म में लिखते हैं यानी मान के। अब इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं में 5 और 6 का अनुपात है यदि उनका मासापा लासापा कितना दिया है 9 जी। तो अपन ऐसा भी तो कर सकते साथियों, 5x 6x कितना होता है 5x 6x, तो कितना दिया है इसमें कितना दिया है, एक तो 270 एक 9, एक 270 और एक 9, 270 और एक 9, 270 और 9। तो 270 को यहाँ लिख सकते हो, 9 को यहाँ। बोलो हाँ या ना।
तो इसका करें तो साथ कितना आएगा 4×5 = 30x², जी कितना आएगा, ऐसे कैसे करना जी कितना आएगा बोलो 270 × 9, इसको अपना उठाएंगे तो कितना आएगा साथियों, कितना आएगा जी 0 से 0 970, इसको साथियों ऐसे काट सकते हैं 0 से 0, 3 तरह का 9 3 27 9 9 3 27, ऐसा अपन काट सकते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा x⁻², तो कितना बचा 81 बचा, 9 से 9 किया मैंने, 9 से 9 देखो यहाँ पे कितना बचा 9, कितना बचा जी 9, तो इस 9 से मैंने इस 9 से किया क्या मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 81, कितना है 81। तो अपना किसका मान चाहिए x का, तो x का जी ना स्क्वायर वाली पावर जी चली जाती है रूट के अंदर, स्क्वायर को उठाने पर जो संख्या रूट में चली जाती है। तो इस रूट का मान कितना होता है 81 का 9, यही तो पूछा आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछा है 9, क्या पूछा है 9, तो x का मान कितना आ गया जी। अब ये देखो साथियों, तो x का मान तो 9 आया है ना, लेकिन क्या पूछा है बे संख्या क्या है, कौन सी संख्या जो अपन यहाँ पर मानी है 5x और 6x, 5x और 6x, तो 5x का मान कितना है 9, ठीक है साथियों 6, x का मान कितना आया 9, तो इसका करने पर कितना आ रहा है 45 और इसका 14, तो ये संख्या कौन सी सही साथियों, एक तो 45 एक 54, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि पहली संख्या तो जाएगी साथियों और दूसरी संख्या जाएगी, बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ में आई क्या नहीं आई। x का मान तो 9 आया साथियों, लेकिन संख्या अपने कौन सी माननी पड़ेगी, ये वाली जो इसको अपन 9 से भी 5 से मल्टीप्लाई करने पर 45 और 9 से 6 का मल्टीप्लाई करने पर 54, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देखो साथियों, तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है, यदि उनके मासा यानी कि HCF 17 हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या अंतर है, अंतर यानी कि साथियों क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। तो क्या पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, आई बात समझ में। और HCF कितना दिया है 17 HCF। अब देखो संख्या, तो माना कि अनुपात कितना दिया है 3x 5x 9x, बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ में आई क्या नहीं आई। अनुपात को अपन x के साथ भी लिख सकते हो। अब पूछा क्या है उनके महत्व कितना दिया है 17, क्या दिया जी HCF 17 हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या डिफरेंस है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है साथी 9 और छोटी संख्या साथी कौन सी है 3, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो किसका जाएगा 6 का, और जी x का मान 17 है, तो बस अपन इस 17 को इसमें कर दो क्या मल्टीप्लाई, 17 × 6 कितना होता है 102, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई। इस क्वेश्चन को ऐसा भी अपन कर सकते हैं शॉर्टकट में, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 102। बात समझ में आई क्या नहीं आई साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें एक प्रश्न ऐसे भी अक्सर पूछा जाता है, कैसे कि 1.75, 5.6 तथा 7 का मासापा क्या होगा, तो मासापा क्या होता है साथियों HCF, बोलो हाँ या ना। आप पहले इस क्वेश्चन को साथियों सही से बनाओ, सही से कैसे
यानी अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में? अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। तो देखो साथियों, तो इसको सही कैसे होगा? ये वाला ये लगा है, क्या लगा है? 6। तो 1.75, इसको पॉइंट को उठाओ तो नीचे 100। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब ये कितना दिया है? ये कितना दिया है? 6 है ना, 5.6 है। तो इस पॉइंट को उठाओ नीचे 100। पॉइंट के आगे जितनी संख्या हुई ना उतनी जीरो, पॉइंट के बाद जितनी संख्या हुई ना उतनी जीरो। तो इस पॉइंट के आगे क्या संख्या आती है? 2, तो 2 जीरो। इसके आगे 2, तो 2। अब जी कितना दिया? 7। तो जी तो साथ ही ऐसे की ऐसे ही है, तो इसके नीचे 1 मान लो। इसके नीचे अपन क्या मान सकते हैं? 1। तो जी देखो, इसको अपन काट सकते हैं। 25 7 175, 25 चौक 100। जी कितना था? 6 ना। इसको अपन काटो, 2 से काटो। 2 से कितना चले जाएगा साथी जी वाला? तो 4, 2 2 जा 4, और जी कितना होगा साथियों? 8 है ना, और जी 5। ये तो ना साथियों 4 5 है ना। और इसको अपन जी ऐसे कैसे। अब साथियों इसको अपन सही से फिल करो तो कितना आ गया? 7/4, 28/5 और 7 जैसी 1। अब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, जब बन गया सरल सिंपल तरीका। अब पूछा क्या इसमें? मासा यानी HCF। तो HCF पूछा ना, तो ऊपर वाला पूरा सिस्टम HCF का और नीचे वाला LCM का। बोलो हाँ या ना। तो देखो साथियों, तो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? 7 28 7। तो जो 7 से ही तीनों संख्या कटेगी, तो इसका HCF कितना आएगा? 7। और LCM 5 और 20, इसका LCM कितना है? 20। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7/20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों आज की क्लास में कुछ आपको समझ में आया HCF LCM वाले चैप्टर या नहीं? तो साथियों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके बाय।